हाय दोस्तों, वेरी वेलकम टू पीएमसी 515 एमके क्लासेस में। देखिए, आपके लिए एक और टॉपिक लेके आ गया हूँ दोस्तों। क्लॉक, घड़ी। घड़ी घड़ी का समय देखना सबको आता है दोस्तों, लेकिन जो घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको कैसे किया जाए, उनके लिए आपको ये बेसिक फंडामेंटल चीजें पता होनी चाहिए। आइए दोस्तों, देखते हैं क्या है। ये घड़ी का जो डायल हेड होता है, डायल हेड मतलब घड़ी जैसा दिखता है, वो सर्कुलर टाइप का होता है। चाहे उसके चारों तरफ बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ भी बना दिया जाए घड़ी का, बट उसके अंदर का जो डायल हेड होता है वो सर्कुलर होता है दोस्तों। ये ध्यान रखेंगे। घड़ी में कुल 12 खाने बट्टे होते हैं। देखिए, ये एनालॉग है। घड़ी दो प्रकार के आजकल होते हैं, एनालॉग भी होता है दोस्तों और डिजिटल भी होता है। ठीक है दोस्तों, डिजिटल जिसमें नंबर दिखाते हैं कि 1 बज रहा है, 2 बज रहा है। तो डिजिटल की बात नहीं करते हैं हम। जब भी रीजनिंग में बात करते हैं तो एनालॉग घड़ी की बात करते हैं। इसके 12 खाने होते हैं। प्रत्येक खाने को 5 मिनट में बांटा गया है और 1 घंटे में बांटा गया है दोस्तों। तो इसी को हमें सीखना है। तो देखिए, आप जानते हैं घड़ी में लगभग 3 सुइयां होती हैं, लेकिन 2 सुइयों की बात की जाती है। जब भी बात की जाएगी 2 सुइयों की बात की जाएगी। 2 सुई कौन कौन सी? एक घंटे वाली सुई, जिसको हावर्स जो है सुई बोलते हैं, टिप बोलते हैं, इसको टिप कहते हैं सुई को। और एक मिनट टिप होती है। इन्हीं दोनों टिप की बात करते हैं दोस्तों जब भी रीजनिंग में बात करते हैं। आइए देखते हैं, घड़ी की सुई प्रत्येक घंटे में एक बार आपस में मिलती है। प्रत्येक घंटे बाद, ये मतलब प्रत्येक घंटे में कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करती हैं, मिलती हैं। प्रत्येक घंटे अगर एक दूसरे से मिलती हैं तो उनके बीच का कोण क्या होता है, 0 होता है। और समय की दूरी भी क्या होती है, 0 होती है। 0 मिनट की दूरी होती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है घड़ी की सुई प्रत्येक घंटे क्या करती है, एक दूसरे से विपरीत भी होती है। प्रत्येक घंटे में एक बार जरूर विपरीत हो जाती है। और जो क्या करते हैं, 180 अंश का कोण बनाते हैं और 30 मिनट की दूरी दर्शाती है। 80 अंश 180 अंश बनाते हैं तो कुछ ऐसे स्केल रहती है। इनके बीच की दूरी जो है 30 मिनट की दूरी होती है। और क्या होता है, 180 अंश का कोण होता है दोस्तों। घड़ी में प्रत्येक घंटे क्या होता है, 2 बार समकोण होता है। 1 घंटे में 2 बार समकोण होता है दोस्तों। 1 घंटे में 2 बार समकोण होता है, याद रखेंगे। उसी के आधार पे क्या होता है कि सारी चीजें किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, और 15 मिनट की दूरी होती है। जब 90 अंश का कोण बनाएगा तो दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट की दूरी होती है। आइए देखते हैं कुछ और। देखिए, प्रत्येक 12 घंटे में 0 अंश की डिग्री कितनी होगी, 11 बार होगी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एक दिन में कितने बार। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 11 का 2 गुणा कर देंगे तो ये 22 बार हो जाएगा। 22 बार 0 डिग्री शो करेगा। और यहाँ पे अगर कह दीजिए प्रत्येक 12 घंटे में 180 अंश का कोण कितनी बार बनता है, 12 घंटे में 1 घंटे के बीच नहीं बनता है 180 अंश का कोण। जब 1 से या 12 से 1 बचता है तो उसमें इसके बीच 180 अंश बनने की संभावना, या ऐसे बचता है 11 से 12 बजेगा तो किसी न किसी एक समय में, पार्टिकुलर समय में एक बार 180 अंश का कोण नहीं बनता है। तो ध्यान से देखेंगे। देखिए, और क्या होता है कि 180 अंश का कोण 11 बार बन रहा है तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो दुगुना कर देंगे, 22 बार बनेगा दोस्तों। और प्रत्येक घंटे में क्या कर रहा है, एक बार 90 अंश बना है तो प्रत्येक 12 घंटे में कितनी बार, 22 बार। और अगर 24 घंटे में पूछे तो 22 दूना कितना, 44 बार। ये चीजें याद करने वाली है, लर्न करने वाली है दोस्तों कि 90 अंश का कोण जो है कि कब कब बनता है। 90 अंश का कोण 24 घंटे में कितनी बार बनता है, 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 11 घंटे में कितनी बार बनता है। ये सारी चीजें पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई होती है, 1 मिनट में जो छोटी सुई होती है यानी घंटे वाली सुई, कौन सी, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना, हाफ डिग्री, कितना, हाफ डिग्री का कोण बनाता है। हाफ डिग्री कोण बनाता है कौन, घंटे वाली सुई जो है कि 1 मिनट में हाफ डिग्री। लेकिन घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना बनाएगी, अब जाहिर सी बात है 1 मिनट में 1 2 डिग्री बना रही है तो 1 घंटे में 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण बनाएगा घंटे वाली सुई। कौन सी, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री कोण। अब मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाएगी, मिनट वाली सुई, बड़ी सुई इसको कहते हैं, जिसे मिनट वाली सुई बोलते हैं। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाता है।
कितने डिग्री कोण बनाता है? 6 डिग्री। अगर ये फंडामेंटल आपको पता है दोस्तों तो इसके आए हुए क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। एक फार्मूला मैं बताता हूं दोस्तों, घड़ी में केवल एक ही फार्मूला अप्लाई होता है, एंगल उंगल सब निकाल लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए क्या है, मैं फार्मूला को बताता हूँ। ये चीजें आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, आपको याद रहना चाहिए, सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एकदम सीधे यही पूछे जाते हैं कि 24 घंटे में कितनी बार समकोण होगा घड़ी, 12 घंटे में कितनी बार समकोण होगा, ये सब सारी चीजें। ठीक दोस्तों, आइए फार्मूला की तरफ चलते हैं। एक फार्मूले में पूरी घड़ी जो है कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। फार्मूला हमारा क्या है देखेंगे और समझेंगे कि फार्मूला क्यों ऐसा प्रयोग किया जाता है। फार्मूला होता है m इक्वल टू, इसको मिनट कहते हैं, m इक्वल टू 2/11 H1 इंटू 30 डिग्री 30 मिनट, इसको मिनट कहते हैं, प्लस माइनस का एंगल। ठीक दोस्तों, वेयर m इक्वल टू क्या होता है? मिनट। क्या होता है दोस्तों? मिनट। ओके, H1 क्या होता है? पहला घंटा या पहला घंटे का, जो जैसे 2 बज गए 4 बज गए तो पहले घंटे हावर्स होता है, पहला कौन वाला? फर्स्ट वाला। ठीक है, और ए जैसा कि आपको एंगल बताया गया है कि एंगल और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो ये फार्मूला यूज करते हैं। इसका फार्मूला कैसे यूज करते हैं इसको भी हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन दोस्तों, ताकि ये फार्मूला आपको यूज करना आ जाए। और घड़ी के कुछ और क्वेश्चन अब देखिए, कुछ होते हैं, क्या होता है इसमें और 2 सेक्शन पूछे जाते हैं दोस्तों, उसको भी समझ लेते हैं। क्या? एक होता है वाटर इमेज, घड़ी में इतना बज रहा है तो उसका वाटर इमेज निकालने के लिए हम 17:30 यूज करते हैं या 17:90 में से घटाते हैं दोस्तों। 18:30 में से भी घटाते हैं। कहीं कहीं फेयरली जो है आंसर जो है नहीं मिलता है, तो जब 17:30 में से घटाते हैं तो ऑप्शन में नहीं मिलता है तो हम 18:30 से घटा लेते हैं दोस्तों। ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। कब 17:30 में से घटाते हैं? जब 30 मिनट से कम कोई समय दिया होगा तो 17:30 से घटाते हैं। और 17:90 से कब घटाते हैं? जब 30 मिनट से ऊपर कोई समय दिया होता है तो 17:90 से घटाते हैं। या एक कंडीशन और लगता है, ये 17:30 वाले की कंडीशन है, जब आंसर मैच नहीं करता है तो हम 18:30 से घटा लेते हैं, या 17:30 से घटा के 1 घंटा उसमें बढ़ा लेते हैं, यही हमारा हो जाता है आंसर। वाटर इमेज हो गया। मिरर इमेज के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? मिरर इमेज के लिए ये सारी बातें याद रखिए, अभी क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे कैसे होता है कैसे नहीं होता है। देखिए मिरर इमेज में क्या होता है, मिरर इमेज में हम 11:60 से घटा लेते हैं, 11:60 से जो समय दिया रहता है घटा लेते हैं तो हमारा मिरर इमेज हो जाता है। बट लेकिन ध्यान रखिएगा, जब जैसे दे दिया कि 12 साढ़े बारह बज गए हैं तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम 23:60 से घटाते हैं। किससे घटाते हैं? 23:60 से। 12:30 हो रहा था, 12:30 कर दो, आपको पता चल जाएगा कितना बज रहा है। कितना बज रहा है? 11:30 हो रहा है। किसमें? दर्पण इमेज में। तो दोनों का कंडीशन याद रखेंगे, एक 23:60 में से घटाना है दोस्तों, एक 11:60 में से घटाना है। दूसरा वाटर इमेज है किसमें से? 17:30, 17:90 वो 18:30 से घटाना है। बस इसके बाहर कुछ भी नहीं है दोस्तों। क्लाक में जो है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब आएंगे और इसके बाहर कुछ भी नहीं है। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन, तब आपको समझ में आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए कह रहा है 10:10 पे दोनों सुइयों के बीच कितने एंगल का कोण होगा। दोस्तों 10:10 है, जाहिर सी बात है कि आप क्या फार्मूला यूज करेंगे? m इक्वल टू 2/11 H1 इंटू 30 प्लस माइनस एंगल का हमें मान चाहिए, मिनट दिया है 10 मिनट, रख लेते हैं दोस्तों 2/11। H1 कितना? 10 इंटू 30 दोस्तों प्लस माइनस एंगल। दोस्तों ध्यान रहे कि एंगल का मान हम कैसे लेते हैं, यार ध्यान है, 10 इसका गुणा कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाए? 110 हो जाएगा, 110/2 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा बराबर में 300 प्लस माइनस एंगल। ठीक दोस्तों, अब इसको काट लेते हैं, ये आ जाएगा 55 डिग्री। 55 डिग्री आ गया तो 300 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 300 हो जाएगा दोस्तों,
और ये प्लस माइनस का। अब दोस्तों ये माइनस का आएगा तो ये इसको भी माइनस का लेंगे ताकि प्लस का हमेशा एंगल आना चाहिए। ये बचेगा कितना, 245 डिग्री। तो ए बराबर कितना आ गया, 245 डिग्री दोस्तों। ठीक दोस्तों, इस तरह से हम इसको यूज करेंगे दोस्तों, और फार्मूले को कोई भी क्वेश्चन होगा एक फार्मूले से आ जाएगा। देखिए इसमें इसका सॉल्यूशन देख लीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है, एक घड़ी में 10:27 हो रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब। देखिए दर्पण प्रतिबिंब हमने बताया था या तो 11:60 में से घटाना है दोस्तों, यदि समय 12 के ऊपर दिया है तो उसको 23:60 में से घटाना है। तो 11:60 में से हम इसको क्या करेंगे, 10:27 को घटा देंगे दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा। घटाते हैं, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 5 में से 2 गया 3, और यहाँ बच गया कितना, 1:33 घड़ी शो करेगा। तो है ना इजी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 4 एवं 5 के बीच कितने समय पर घड़ी 90 अंश का कोण बनाएगा। दोस्तों ये बढ़िया क्वेश्चन है, फार्मूले का यूज करते हैं, m = 2/11 इंटू H1 इंटू 30 प्लस माइनस एंगल। देखिए दोस्तों एंगल दिया है 90 डिग्री, हम निकाल लेंगे कितने समय पे, 2/11 H1 4 पहला घंटा 4 रखेंगे 30 प्लस माइनस एंगल 90 डिग्री। अगर दोस्तों ये बड़ा आता है तो माइनस साइन लेते हैं, छोटा आता है तो प्लस साइन लेते हैं। तो ये चाहते हैं 120 आ रहा है, बड़ा आ रहा है तो हम क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे। m = कितना, 2/11 और 120 माइनस 90। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 9 3 12 30 आ जाएगा, और 30 गुना 60, 60/11। तो इसको काट लेंगे, 11 बचे 55, 5 सही 5/11, यानी पहला समय लेते हैं 4:05 सही 5/11 बजे घड़ी कितना दिखाएगी, 90 डिग्री का कोण दिखाएगी। तो दोस्तों ये ट्रिक है, ये एक फार्मूले से पूरी घड़ी समाप्त है दोस्तों। कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वाटर इमेज एंड इसके मिरर इमेज के कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों ध्यान से देखेंगे। देखिए कह रहा है दिए गए समय का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दर्पण प्रतिबिंब में हमने दो कंसेप्ट आपको बता रखा है। पहला 11:60 में से घटाना है दोस्तों, दूसरा 23:60 में से। अब 23:60 में कब घटाएंगे, जब 12 के ऊपर समय दिया रहेगा दोस्तों। देखिए यहाँ दिया है 9:45, सीधे 9:45 घटाते हैं, आंसर आ जाएगा 5 आ गया, यहाँ 1 आ गया, और यहाँ 9 देखिए 2:15, पहले का आंसर 9:15। फिर 10:60 लिखेंगे, कितना 10:46 हो रहा है, 10:46 घटा देंगे, कितना आ गया, 4 आ गया, यहाँ 1 आ गया, और कितना, अब देखिए जब यहाँ 10:46 नहीं 11:60 रहेगा, 10 में से 11 में से 10 गया, कितना 1:14। घड़ी क्या शो करेगी, 1:14। 11:55, देखिए 11:60 में से 11:55 घटाना है, 11:55। अब देखिए दोस्तों ये समय अधिक हो गया, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 23:60 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 23:60। जब हमारा घटाना कुछ 10 के 12 के ऊपर हो तो यहाँ 11 कितना 55 घटाएंगे, यहाँ आ गया 0.5, यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1, 11:55, 1:55। अच्छा 11:60 में से घटा लेंगे दोस्तों, 11:60 में से हम घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 11:55, 0.5, और ये 0 आ गया दोस्तों, यानी 1:05। जब 0 आता है घड़ी तो इसका मतलब वो 12 बज जाता है। कितना बज जाता है, 11:05 का मतलब होता है वह 1 बज गया। कितना बज गया, 1 बज गया। सॉरी दोस्तों, तो 11:55 इज द क्रिटिकल, मोस्ट क्रिटिकल। हाँ 23:60 से घटाते हैं दोस्तों, देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। 23:60 से 11:55 घटा लेते हैं, घटा दिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ 0.5 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ 11.5, 11.5, ओके 11.5। ठीक, 11:55 को 11.5 में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि देखिए मोस्टली देखिए घड़ी 11 यहाँ होता है और 1 यहाँ होता है, तो जब ये घड़ी पलटेगी तो ये 1.5 हो जाएगा है। सुई वाली इधर आ जाएगी मिरर इमेज में, इधर वाली इधर, और घंटे वाली इधर। 11 बज के, हाँ 1:05 हो जाता है।
सॉरी दोस्तों, ये वाला आंसर सही है। जब 0 0 आता है तो हमारी घड़ी में 1 बज जाता है, ये वाला आंसर सही है। देखिए 12:55 हो रहा है तो इसको किससे घटाएंगे, 23:60 में से। 23:60 में से घटाएंगे दोस्तों 12:25, 12:25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से 5 ये 5, यहाँ बचा कितना, 4 4 से 2 गया 6, 5 बजा 3, 35 हो गया। और यहाँ 12 1 और ये 11:35। दोस्तों ऐसे ही जल प्रतिबिंब मैंने बताया था 17:30 घटाना है, 17:90 घटाना है और 18:30। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में जब नहीं मिलता है तो हम 18:30 का प्रयोग करते हैं। जब मिनट 30 से कम रहेगा तो हम 17:30 से घटाएंगे। एक ही मिनट कम है, 11:20 है तो इसको 17:30 से घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा कितना, आ जाएगा 6:10। और यहाँ 17:90 से कब घटाएंगे, जो समय अधिक रहता है 40 घटा लेंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा। और 8 7 15 9 7 8 7 7:85। 9:45 भी 18:30 में से घटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आ जाएगा 45। अब देखें यहाँ जब एक उदाहरण लेंगे तो ये 60 मिनट में आएगा तो 90 हो जाएगा, 17 हो जाएगा तो यहाँ 17 हो जाएगा, यहाँ 90, 90 में से 45 गया, 45 आ गया और 9 8 17 तो यहाँ 9 आ गया। यहाँ दोस्तों गड़बड़ हुआ है क्या, 9 8 17, 9:45 का 8:45 का। दोस्तों तो इस प्रकार से घड़ी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से किए जाते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही जो है कि बढ़िया जो है मेमोरेबल क्वेश्चंस और जो है कि कम समय में ज़्यादा तैयारी के लिए क्वेश्चन वीडियो लेके आते रहेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि लोगों तक पहुँचाएं, यही आपका सहयोग रहेगा हमारे लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके दोस्तों।